नमस्कार, मैं हूं रतन और आप देख रहे हैं ड्रीम ऑन व्हील। आज एक विशेष सब्जेक्ट के बारे में बात करना है, एक विशेष जो है विषय है और इसी विषय के बात करने के लिए मैं आपके समक्ष आया हूं। इन दिनों चेन स्केचिंग का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, खास करके जो अधेड़ उम्र की औरतें हैं या यूं कहें कि ओल्ड एज तो नहीं बोलेंगे, ओल्ड एज का मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अधेड़ उम्र की ही जो औरतें हैं उनके साथ ये किस्सा जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं कि यंग लेडी के साथ नहीं हो रहा है, जो भी पर्स कैरी करती हैं या घर से बाहर निकलती हैं, सोने की चेन पहनती हैं या मंगलसूत्र ही सोने का क्यों ना हो, लेडीज़ जो है उसे खोलना नहीं चाहती है। शादी में दिया हुआ मंगलसूत्र बहुत मायने रखता है, तो सोने का मंगलसूत्र का क्या कीमत है, सोने के क्या भाव है आजकल आप तो जान ही रहे हैं। और चेन स्केचिंग का मामला इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस चेन स्केचिंग के मामले से जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर ये चेन स्केचिंग होता क्यों है, क्यों करते हैं ये लोग ऐसा, और आप इससे बचेंगे कैसे, आपको बचना कैसे है, ताकि वो आपका चेन स्केचिंग करके वो भाग ना पाए, छीन के भाग ना पाए। सड़क में आपको चलना कैसे है, आपको बैग कैसे कैरी करना है, और बच्चे को जो है आप हाथ में पकड़ के जाते हैं तो कैसे चलना है, इस विषय में आज बात करेंगे। और ये जो विषय इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सड़क में चलना, सेफ रहना और सेफली घर तक पहुंचना ये बहुत ज़रूरी है आपके परिवार के लिए, आपके लिए, क्योंकि कोई ना कोई घर में आपका इंतज़ार कर रहा है। इसलिए आज इस विषय पर बात करेंगे। इस वक्त बच्चे को लेकर मैं सड़क पर खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा है। आप मान के चलिए कि उसके जगह में उसका पिता नहीं बल्कि उसकी माँ है, और उसकी माँ उसको सड़क पर लेकर निकलती है। तो वो कैसे निकलती है, अक्सर आपने देखा होगा कि महिलाओं को या पुरुष भी है ऐसा, वो ध्यान नहीं देते इस विषय पर। ये लेकिन विषय बड़ा ज़रूरी विषय है, क्योंकि बच्चे का सवाल है, बच्चों का एक्सीडेंट हो जाए तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बच्चा जो है राइट साइड में कैरी करते हैं, ये सड़क में ऐसे चलते हैं, और आप देख सकते हैं कि पीछे से मेरी गाड़ी आ रही है, ठीक है। और ये गाड़ी जो है, अगर मान के चलिए कि बच्चे को मार कर चला जाए, राइट साइड में अगर बच्चा हो तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इसे राइट साइड में नहीं रखना है, बल्कि बच्चे को ऑलवेज जो है लेफ़्ट साइड से कैरी करना है। ये लेफ़्ट साइड से इस तरह लेफ़्ट साइड पकड़ना है, ताकि ये सेफ पैसेज है बच्चे के लिए, और इस तरह से जो है वो गाड़ी इधर से पार हो जाएगी, बच्चे को कुछ होगा नहीं। अक्सर लेडीज़ जो है लेफ़्ट साइड से बैग कैरी करती हैं, कोई लेडीज़ है कि वो राइट साइड बैग कैरी करती हैं। इधर रोड है और आप रोड के साइड पे चल रहे हो, लेफ़्ट साइड पे चल रहे हो, और आपने जो है बैग राइट साइड कैरी किया है, तो जो बैग छीन के भागने वाला होता है उसको एक स्पेस मिल जाता है रोड में भागने के लिए। लेकिन जैसे ही आप इस बैग को लेफ़्ट साइड में कैरी करते हैं तो होता ये है कि उसे भागने के लिए जगह नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट साइड में उसके बाद रोड का एंडिंग होता है, और आप जब इस तरह से चल रही हैं और लेफ़्ट साइड में अगर आपका बैग है तो एक चीज़ और ध्यान देना है। पहला तो लेफ़्ट साइड में ही बैग कैरी करना है। दूसरी बात है कि आपको इस बैग को कैरी करने के अलावा आपका जो ये अंगूठा है, ये पाम, ये अंगूठा देख रहे हैं, इस अंगूठे को जो है आपको यहाँ पे ऐसा बैग में से फंसा लेना है। आप फंसा के सिर्फ इस तरह से रखना है, इसे पकड़ना नहीं है, ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ऐसा रखना है ताकि आपकी उंगलियां भी दर्द ना हो। और यहाँ एक उंगली फंसे रहने से होगा ये, जब वो कोई भी इधर से वो टानने का कोशिश यहाँ से करेगा, ये जब यहाँ टानेगा ऐसा, तो बैग आपके हाथ में इस तरह से आ जाएगा, वो छीन के भाग नहीं पाएगा। ये पहली बात याद रखिए इस बात को। दूसरा बात ये है कि आपके बैग में क्या क्या चीज़ है और क्या क्या होना चाहिए। जो चीज़ें आप लेके चलते हैं, ठीक है, वो चीज़ें सारी आपकी होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा आपके पास दो ऐसी चीज़ें सेफ्टी के मापदंड से देखा गया है, दो ऐसी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो ज़रूरी है आपके सेफ्टी के लिए। पहला, कोई पेपर स्प्रे, और अगर पेपर स्प्रे आपके पास नहीं है कोई बात नहीं है, आपके पास मूव का स्प्रे होगा, जो दर्द के लिए हम लोग यूज करते हैं, दर्द होने से हम लोग उस जगह स्प्रे करते हैं इस चीज़ को, है ना। तो ये होना चाहिए एक। अगर ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप बॉडी स्प्रे रख सकते हैं। ये किस काम में आएगा, क्यों आएगा ये काम, मैं आगे आपको बताऊंगा। दूसरी जो है, एक न्यूज़पेपर होना चाहिए। आप पढ़ें ना पढ़ें, न्यूज़पेपर बड़ा काम का चीज़ है। चाहे गाड़ी पोंछना हो, कार पोंछना हो, या जिस सीट में आप बैठेंगी उस सीट में बिछा के बैठना हो, या पोंछना हो, या फिर आप फैमिली के साथ नीचे बैठे, आप कुछ भी नहीं लिए तो न्यूज़पेपर कम से कम आप खरीद के जो है बिछा के बैठ सकते हैं। तो ये न्यूज़पेपर जो है हर मामले में आपके लिए लाभदायक है, और ये आपका सेफ्टी का एक इक्विपमेंट हो सकता है। आप ये सोच ही नहीं सकते हैं कि ये सेफ्टी इक्विपमेंट कैसा है भाई, लेकिन है। अगर मान लीजिए कि कोई बंदा आपका पीछा कर रहा है, आपसे बैग छीनने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो आके आपको छेड़ रहा है, कुछ ऐसे बात बोल रहा है जो आपको पसंद नहीं है, जो समाज को पसंद नहीं आएगा, कुछ ऐसी वो गंदी हरकत कर रहा है या कुछ ऐसी बात बोल रहा है,
आपके ऊपर हावी हो रहा, तो उससे बचने का जो तरीका है, आप पेपर को इस तरह से मोड़ लीजिए। अब मोड़ने के बाद में पेपर को और एक फोल्ड कीजिए और इसको इस तरह से मोड़िए। ऐसा मोड़ने के बाद में इसे ऐसा पकड़ लेना है। ये अब जो है ना आपका एक हथियार बन गया। यकीन मानिए, देखिए कितना ज़ोर इसमें जो है इम्पैक्ट आ रहा है, कितना ज़ोर से इम्पैक्ट आ रहा है। मेरा हाथ भी जो है, मेरा पाम दर्द होने लगा। तो अगर यही चीज़ आप उसके मर्मस्थल, जैसे आँख हो गया, ग्राइंग हो गया, फेस हो गया, आप इन सब चीज़ों में अगर वार करते हैं तो आप उससे बहुत जल्दी कुछ ही सेकंड में जीत सकते हैं। जैसे कि आपको उसके आँख में इस तरह से वार करना है। अगर इस चीज़ से वो बच जाता है, मान के चलिए इससे वो बच जाता है, तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट जो आपका वार होना चाहिए वो आप उसके ग्राइंग में, आपको उसको घुटने से उसको मारना है, ऐसे उसके ग्राइंग में, ताकि वो गिर जाए। तीसरा काम आपको यह करना है कि आपको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना है। लड़कियों के पास ये एक ऐसा हथियार है जो लोगों को इकट्ठा वो कर सकती है। अगर कोई आदमी चिल्लाए तो कोई ध्यान नहीं देता, अगर कोई लड़की चिल्लाए तो बहुत जल्दी लोग जो है उसको ध्यान देते कि क्या हुआ, अब कुछ तो गलत हुआ उसके साथ में, और सारे लोग उस तरफ दौड़ कर आएंगे। ऐसे में वो चोर हो, चाहे बदमाश हो, जो भी हो, आपके साथ जो भी गलत व्यवहार कर रहा था या आपसे चेन स्केचिंग करके या फिर आपका बैग लेके भागना चाह रहा था, वो ऐसा कर नहीं पाएगा। तीसरी बात, मैंने कहा था कि ये पेपर स्प्रे की बात की थी मैंने। अगर पेपर स्प्रे रखते हैं दी बेस्ट, क्योंकि सारी चीज़ें आप इतनी चीज़ों पर खर्च कर रही हैं, एक पेपर स्प्रे खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। अगर वो भी नहीं खरीद पा रहे हैं, 2-in-1 आपको कुछ काम करना है, तो आप जो है मूव का एक स्प्रे खरीद लीजिए। बोलेनी का आता है, मूव का आता है, बहुत सारे कंपनी का आता है, फास्ट रिलीफ आता है, वो खरीद लीजिए। ये 2-in-1 है, घर में भी आपका काम आएगा और बाहर भी काम आएगा। लेकिन इसको बैग में हमेशा रखिए, क्योंकि कहीं चोट लग गया, कुछ हो गया, मान लीजिए कि घुटना में आप ट्रेन में चढ़ रही हैं, बस में चढ़ रही हैं, कहीं घुटने में लग गया या चेयर में बैठ रहे हैं लग गया, तो कम से कम स्प्रे को निकाल कर आप मार सकती हैं। सडन आपको रिलीफ भी मिलेगा, प्लस ये आपके सुरक्षा के लिए भी है। सुरक्षा के लिए कैसे है, अगर वो बंदा आगे है और आपसे बहस कर रहा, कुछ ऐसा बोल रहा, तो आप इसको निकाल के स्प्रे कर सकती है उसके ऊपर, उसकी आंखों पर स्प्रे कर सकती है। इससे होगा ये, पहला तो वो भाग नहीं सकेगा, दर्द से कराएगा। दूसरी बात है कि लोग आएंगे, उसे पकड़ लेंगे और उसको दंड की सज़ा दी जाएगी उसे। तो ये 3 बातें मैंने आज आपको बताई सड़क में चलने से। चौथी बात जो है, जो पहले आपको बताना चाहिए था, लास्ट में बता रहा हूँ, लेकिन सुरक्षा का मामला है, वो फर्स्ट हो या लास्ट हो ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप मेरे बात को कितना समझ रही हैं, कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है, क्या सीख रहा है, ये मायने रखता है। तो आप अगर सीख रहे हैं और सुरक्षित हैं, मेरा मोटो यही है कि आप सीखें, सुरक्षित रहें, सेफली आपके घर जाएँ, क्योंकि कोई आपको इंतज़ार कर रहा है। आपके माता पिता आपको इंतज़ार कर रहे होंगे, आपके घर में और भी लोग होंगे जो आपके बारे में सोचते हैं। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान दें। और वो जो चौथा जो टिप्स मैं बताने वाला हूँ, वो चौथा टिप्स ये है कि जब कभी भी आप सड़क में चल रहे हैं, मान के चलिए कि मैं ये सड़क पर मैं इस तरह से जा रहा हूँ, ठीक है, एक लेडी से उस सड़क पे वो जा रही है, बैग कैरी की है, अपना मोबाइल में बात करते हुए, कान में मोबाइल लगाया है और वैसे बात करते हुए जा रही है। सबसे पहला काम है कि सड़क पे कान में मोबाइल लेके बात बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर हेडफोन है तो हेडफोन का आप सहारा लीजिए, अगर हेडफोन नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप स्पीकर में ऑन कर दीजिए, स्पीकर में ऑन करके बात कीजिए। अगर आप कुछ पर्सनल बात कर रही हैं तो उस कॉल को आप रिसीव मत कीजिए। क्यों? आपको पता है कि आप कान में लेके इस तरह बात नहीं कर सकती सड़क में, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस होता है, गाड़ियाँ आती जाती हैं, कोई भी हो बाइक से आएगा वो छीन के चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकती हैं, ठीक है। कुछ करना है तो आगे बहुत सारे टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकल नॉलेज है, मोबाइल का IMI नंबर होता है, वो बहुत सारा चीज़ है, वो बाद में मैं बताऊंगा। फिलहाल तो मैं आपकी सेफ्टी के लिए छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। आप जब भी बात करें सड़क में, अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, तो आप हमेशा स्पीकर ऑन कर ही बात करें। अन्यथा आपके लिए अगर कोई पर्सनल कॉल है तो घर जाकर ही बात करें, या वहाँ से रिप्लाई दें जहाँ आप आराम से बात कर सकती हैं, सेफली बात कर सकती हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है और कोई भी अनहोनी का चांसेस ना हो, ऐसे जगह में जाकर बात कीजिए। यह हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट ये है कि आप जब सड़क पे चल रही हैं तो आपके पीछे कोई बाइक आया, आने के बाद कुछ दूर गया, अब फिर से वहाँ से राउंड मार के वो वापस चला आया, आपने नोटिस नहीं किया। लेकिन जब वो दोबारा आया ना तो आपको नोटिस करना बनता है। फर्स्ट टाइम आया तो वो जाना कहीं और चाह रहा था, चला कहीं और गया था, वो रिटर्न उस और जाने के लिए आया। लेकिन जब सेकंड टाइम आएगा, दैट मीन्स वो आपको वॉच कर रहा है, वो आपके बॉडी लैंग्वेज को देख रहा है, वो आपके एक्टिविटीज़ को देख रहा है, और उसी आधार पर वो आपके साथ में कुछ ना कुछ गलत ज़रूर करेगा। एक तो वो आपको पसंद कर रहा है, आपके घर का पता लगा लेगा,
आपका मोबाइल नंबर का पता कर सकता है, आपकी सहेलियों के बारे में जानकारी ले सकता है और आपको जो है वो कुछ ना कुछ गलत कर सकता है। इसीलिए आप एक बात हमेशा याद रखिए कि हर औरत के पास जो है ना एक ऐसा सिक्स सेंस है जो किसी के पास नहीं है। औरतों के अलावा, लड़कियों के अलावा ये सिक्स सेंस किसी के पास नहीं है। वो है आपकी कोई तारीफ़ कर रहा है, आपके सामने एक बंदा आपकी तारीफ़ कर रहा है, आप बहुत तारीफ़ कर रहा है तो बहुत अच्छा लगता है औरतों को। खास करके तारीफ़ सुनना उनको बहुत अच्छा लगता है। अरे ये तारीफ़ सुनना किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। लेकिन तारीफ़ का एक लिमिट होता है और औरतें जो है ना उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद भी ना उन्हें अच्छा लगने लगता है। तारीफ़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो जो बंदा तारीफ़ कर रहा है वो किस टाइप का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है और किस नज़रिया से आपको तारीफ़ कर रहा है। क्या उसके साथ आपका आई कॉन्टैक्ट है, वो आपके आँख से आँख मिलाकर बात कर रहा है या आँख चुरा कर बात कर रहा है या वो कहीं और देख रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और औरतें, लड़कियां जो है ना इस चीज़ को बहुत जल्दी भांप जाती हैं, लेकिन तारीफ़ के चक्कर में, तारीफ़ सुनने के चक्कर में वो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती हैं जो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये एक बात ज़रूर याद रखिएगा। दूसरी बात है कि जब वो बंदा आप गाड़ी लेके दोबारा एक बार आया, वापस गया, जब वो दोबारा आया ना तो आप जो है पूरा फोकस उसके ऊपर रखिए कि ये अब गाड़ी लेके कितना दूर जा रहा है, गाड़ी का आवाज़ कहाँ तक जा रहा है। अगर दूर तक चला गया और फिर से वो आने की कोशिश कर रहा है या आ रहा है तो आप जो है बिना मुड़े पीछे आप पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। अगर वो स्पीड से वहाँ से आया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो स्पीड से आपका ये छीनेगा और चला जाएगा, चाहे वो कान का हो, चैन हो या तो फिर आपका बैग हो। मैंने बताया कि बैग राइट साइड कैरी नहीं करना है रोड में, लेकिन गलती से अगर आपने कैरी कर भी लिया है तो आपका अंगूठा बैग में इस टाइप से होना चाहिए ताकि बैग वो छीन के भाग ना सके। लेकिन अगर बहुत स्पीड से वो बाइक लेके आ रहा है और स्पीड से आपसे छीनेगा तो यकीन मानिए बैग तो चला जाएगा लेकिन आप सड़क पर गिर जाएंगे। हो सकता है कि उस दौरान कोई बड़ी गाड़ी आ रही हो और आप गाड़ी के नीचे आ जाएंगे। तो ये आपके लाइफ का सवाल है। इसलिए आपको जो है सजग रहना है, रोड में सुरक्षित रहना है और सेफली अपने घर पहुंचना है। तो इन बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आपके पीछे जो बंदा अगर चल रहा है, पैदल चल रहा है, तो उसके फुट स्टेप से आप पता कर सकते हैं कि वो मेरे कितना नज़दीक सट रहा है। बहुत नज़दीक चल रहा है तो कुछ ना कुछ आपके लिए वो गलत करेगा। वो बाइक वाला अगर स्पीड से आ रहा है तो आपको करना कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। आप जो हैं ये बैग इस तरह से अगर गलती से राइट साइड कैरी किए हैं, आप बैग को ये अंगूठा इस तरह से रख के बैग को ऐसा पकड़ना है। अगर यहाँ से वो छीन के स्पीड से जाएगा तो आपको ध्यान देना है, दिमाग लगाना है कि पीछे वो कितना नज़दीक आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा जैसे नज़दीक आया तो आपको कुछ करना नहीं, बस ऐसा मुड़ जाना है। ऐसा मुड़ जाने से होगा ये कि वो यहाँ से निकल जाएगा और आपका बैग यहाँ सेफ हो जाएगा। बैग यहाँ रहने से वो छीन सकता था लेकिन बैग यहाँ आ गया है, इसलिए वो छीन नहीं पाएगा। धन्यवाद।